A wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle. एक वायर है जो कि एक स्ट्रेट वायर मान लो कि उसका रेजिस्टेंस है 9 ओम और उसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में बदल दिया गया है. Then the equivalent resistance across any two vertices will be how much ohm? तो पहले एक ड्रॉ कर लो इक्विलैटरल ट्रायंगल. सपोज दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये पहले एक वायर था एल लेंथ का. ठीक है, तो इसके साइड्स का लेंथ कितना हो जाएगा? जैसे मान लो ए बी और सी इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? पहले तुम बता रहे हो कि लेंथ कितना था वायर का, टोटल लेंथ एल था. अब जो लेंथ हो जाएगा साइड का लेंथ, ठीक है, साइड लेंथ विल बी एल बाय 3. तो रेजिस्टेंस कितना होगा किसी भी साइड का? तो जैसे पहले रेजिस्टेंस कितना था, रो इंटू एल बाय ए. इसकी वैल्यू तुम 9 ओम बता रहे थे, है ना. अब जो एक साइड का मैं पूछ रहा हूँ, साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू एल बाय 3 अपॉन ए. देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं हुआ, एल बाय 3. ये हो गया साइड का रेजिस्टेंस. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो एल बाय 3 ए. दिस इज रो एल बाय 3 ए. ठीक है, तो ऊपर से रो एल बाय ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो ना. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 बाय 3 इक्वल्स टू 3 ओम. ठीक है, तो एक साइड का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3 ओम. किसी भी साइड का रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम. तुम चाहो तो एक और तरीका है कि आप एक साइड को रिप्लेस कर सकते हो रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम. एक और तरीका है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, तो अगर 9 ओम तुम बता रहे हो एल लेंथ का, ठीक है, तो एल बाय 3 का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो सिंपली दोनों साइड से तुमको डिवाइड करना है ना. दोनों साइड से 3 से डिवाइड कर दो. एल बाय 3 मतलब इधर भी तुम्हारा हो जाएगा 3 ओम. कहने का मतलब किसी एक साइड का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओम. ठीक है, अब तुमको जैसे मान लो कि ए सी के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मान लो कि रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ ए बी और बी सी सीरीज में है या पैरेलल में, कैसे पहचानोगे? तो देखो ए बी का जो रेजिस्टेंस है उससे कुछ करंट पास करा दो. सपोज कुछ भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर कुछ भी पास करा दो. जैसे 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर 3 ओम से भी तो अनडिवाइडेड जाएगा. 1 एम्पियर उतना ही करंट जाएगा. तो जब भी करंट अगर सेम होता है तो इसका मतलब द टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. इसका मतलब ए बी और ये 3 ओम और बी सी 3 ओम क्या है तुम्हारे, ये दोनों सीरीज में है. और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2. तो देखो तुम जो है ना क्या करो, ए बी सी के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रख लो और उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6 ओम. ये हो गया तुम्हारा ए बी और सी. ठीक है, और ए सी के बीच में एक ए सी जो रेजिस्टेंस था वो तो था ही 3 ओम. तो कहने का मतलब AC के बीच में अब 2 रेजिस्टेंस आ गए जो पैरेलल में है ना. और कितना है? 6 ओम और 3 ओम. तो देखो यहाँ पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होता है तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एक 3 है दूसरा 6 है बाय 3 प्लस 6. 18 बाय 9 इक्वल्स टू 2 ओम. आंसर विल बी